हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे मेथड्स ऑफ जीन ट्रांसफ़र। और जीन ट्रांसफ़र इसमें हम ट्रांसफ़र करते हैं डिजायरेबल जीन को पर्टिकुलर स्पीसीज में। और डिजायरेबल जीन जो इंसर्ट किया जाता है उसका पर्पज होता है फॉर प्रोडक्शन ऑफ रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन। तो मान के चलिए कि हमारे पास में ये एक होस्ट सेल है और ये हमारा है डिजायरेबल डीएनए। तो होगा क्या कि जब हम इस डिजायरेबल जीन को होस्ट सेल में एंटर करते हैं, कहाँ पर? इनसाइड न्यूक्लियस। तो क्या ये आसानी से अंदर जा सकता है? तो जवाब होगा नहीं, इट कांट एंटर डायरेक्टली इनसाइड सेल। तो हमें करना क्या पड़ेगा कि इस होस्ट सेल को बनाना होगा कॉम्पेटिबल। कॉम्पेटिबल का मीनिंग यह है कि ए सेल able to take up DNA present in its surroundings। तो इस तरह की जो सेल होगी इसे कहा जाता है कॉम्पिटेंट सेल। एंड देन हम इसके बाद में प्रोसीजर करते हैं स्टार्ट। और क्यों नहीं डायरेक्ट एंटर होता है? तो इसका एक सीधा सा रीजन है कि जो डीएनए है ये कैसा है? हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल है, मीन्स वाटर लविंग मॉलिक्यूल है जो वाटर को अट्रैक्ट करता है। सो इट कांट पास थ्रू सेल मेम्ब्रेन। तो जीन ट्रांसफर टेक्निक्स में हम आज डिस्कस करेंगे ट्रांसफॉर्मेशन एंड हीट शॉक मेथड, माइक्रो इंजेक्शन, बायोलिस्टिक्स, डिसआर्म्ड पैथोजन एंड इलेक्ट्रोपोरेशन। लर्नर्स, हमारा फर्स्ट मेथड है ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन में हम करते क्या हैं कि ये एक हमारे पास में है सेल और इधर है हमारे पास में डिजायरेबल डीएनए। ये सेल का बना दिया हमने न्यूक्लियस और ये है सेल मेम्ब्रेन। ट्रांसफॉर्मेशन मेथड में हम यूज करते हैं कैल्शियम, और कैल्शियम है एक डाइवेलेंट कैटायन एंड इट इज यूज टू एनहेंस द एफिशिएंसी ऑफ डीएनए। क्या करता है? इस डीएनए की एफिशिएंसी को इंक्रीज करता है टू एंटर इन बैक्टीरियम सेल थ्रू पोर ऑफ इट्स सेल वॉल। कि इसकी जो सेल वॉल होगी इसमें प्रेजेंट होते हैं कुछ पोर्स। इन पोर्स की होती है एफिशिएंसी इंक्रीज, जिससे कि ये डीएनए डायरेक्टली एंटर इसमें हो जाता है। तो इसके लिए हम करते क्या है कि ये पोर की जो साइज है थोड़ी सी क्या हो जाए? बड़ी हो जाए। तो इसके लिए हम यूज करते हैं हीट शॉक मेथड। इस मेथड में हम करते क्या है कि टेम्परेचर होता है कितना? पहले 0 से 5 डिग्री सेल्सियस। इसके बाद हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं 42 डिग्री सेल्सियस, मीन्स हीट शॉक मेथड। फिर अगेन हम टेम्परेचर करते हैं डाउन। तो इस तरह से टेम्परेचर होगा कम, फिर इंक्रीज होता है 5 डिग्री, 42 डिग्री, फिर अगेन 5 डिग्री और 42 डिग्री। तो इस प्रोसेस में होगा क्या कि जो साइज है पोर की वो होती है इंक्रीज। और जब पोर की साइज इंक्रीज होगी तो हमारा जो डिजायरेबल डीएनए है इट डायरेक्टली एंटर इन होस्ट सेल, और इसकी वजह से जो बैक्टीरिया है टू टेक अप द रिकॉम्बिनेंट डीएनए। तो इसमें यही ध्यान रखना है कि कैल्शियम डाइवेलेंट कैटाइंस का यूज करते हैं टू इंक्रीज द एफिशिएंसी ऑफ डीएनए। दूसरा इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हम जो टेम्परेचर यूज करते हैं वो करते हैं कोल्ड, जिसमें 0 से 5 डिग्री, और सेकंड टेम्परेचर होता है 42 डिग्री सेल्सियस। और इसका रिजल्ट क्या होगा कि जो पोर की साइज है वो होती है इंक्रीज, और पोर की साइज इंक्रीज होने से हमारा डिजायरेबल जीन वो डायरेक्ट एंटर होता है कहाँ पर? इनसाइड सेल। हमारा नेक्स्ट मेथड है इलेक्ट्रोपोरेशन। तो इलेक्ट्रोपोरेशन भी लगभग सेम है कि ये हमारे पास में है एक सेल, ये हमने बनाया एक सेल का न्यूक्लियस, और इधर हमने ड्रॉ किया है डिजायरेबल डीएनए। हमें करना क्या है? इस डिजायरेबल डीएनए को एंटर करना है इनसाइड न्यूक्लियस। तो इनसाइड न्यूक्लियस जब इसे इंसर्ट करेंगे तो होगा क्या कि इसकी जो मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन, इसमें होते हैं पोर, और पोर की हमें क्या करनी है?
नॉर्मली छोटे पोर होते हैं, काफ़ी छोटे पोर, और हमें करना है इन पोर की साइज को बड़ा। तो ट्रांसफॉर्मेशन के केस में हमने यूज किया था टेम्परेचर, यहां पर हम यूज करते हैं इलेक्ट्रिक वोल्टेज, और इसमें इलेक्ट्रिक पल्स होती है 1 to 1.5 केवी फॉर मिली सेकेंड। बहुत ही कम समय के लिए हम इंड्यूस करते हैं इलेक्ट्रिक करंट, और इससे होगा क्या कि ये इंड्यूस करता है चेंजेस इन प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और चेंजेस भी क्या करता है, इंक्रीज द परमिएबिलिटी ऑफ मेम्ब्रेन, और जैसे ही परमिएबिलिटी बढ़ती है मींस पोर की साइज इंक्रीज होगी, तो पोर की साइज इंक्रीज होने से डीएनए एंटर करता है इनसाइड सेल, और इस टेक्निक का हम यूज करते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म, प्लांट्स एंड एनिमल्स में। और ये एक बहुत ही सक्सेसफुल टेक्निक है जिसमें हम इलेक्ट्रिक शॉक मेथड से चेंज करते हैं परमिएबिलिटी ऑफ मेम्ब्रेन, और जिसके थ्रू हमारा डिजायरेबल जीन ये एंटर करता है कहां पर, इनसाइड न्यूक्लियस। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है माइक्रो इंजेक्शन। इन माइक्रो इंजेक्शन recombinant DNA is directly injected into the nucleus of an animal cell, कि हमारे पास में ये कोई एक एनिमल सेल है, ये है इसका न्यूक्लियस। हम करेंगे क्या कि बहुत ही बारीक जो थिन एक नीडल होगी, और उस नीडल से हम एंटर करते हैं हमारे डिजायरेबल जीन को एंटर इनसाइड न्यूक्लियस। In this method, under the microscope, the host cell like egg, embryo और plant cell hold by pipette, तो ये हमारे पास में एक host cell है, और इसे हम होल्ड करते हैं किसके थ्रू, एक pipette के थ्रू। ये है pipette, और जिसके थ्रू हम होल्ड करते हैं पर्टिकुलर सेल को, लाइक एग सेल, और इसमें एंटर करते हैं डिजायरेबल जीन थ्रू ए माइक्रो इंजेक्शन। हमारा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है जीन गन और बायोलिस्टिक्स। जीन गन इट इज ए मोस्ट अल्टरनेट मेथड ऑफ टीआई प्लाज्मिड, कि टीआई प्लाज्मिड का ये एक अल्टरनेट मेथड है, एंड इट इज सुटेबल फॉर प्लांट्स। किसके लिए सुटेबल है, प्लांट्स, प्लांट सेल लाइक सेल सस्पेंशन, कैलस कल्चर, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, immature embryo, coleoptile and pollen in wide range of different plants including monocots, conifers and dicot plants, कि जहां पर हम एग्रोबैक्टीरियम मीडिएटेड डीएनए ट्रांसफर नहीं कर पाते हैं वहां पर हम जीन ट्रांसफर करते हैं जीन गन के थ्रू। क्योंकि ये सभी जो एग्जाम्पल्स हमने यहाँ पर लिए हैं वो किसके हैं, वो हैं प्लांट्स के, और प्लांट्स में होती है सेल वॉल, और सेल वॉल होने की वजह से नॉर्मली जीन ट्रांसफर नहीं होता है, इसलिए हम यूज करते हैं जीन गन। एंड इन दिस मेथड माइक्रो पार्टिकल्स ऑफ गोल्ड एंड टंगस्टन कोटेड विद डीएनए हैज प्रेसिपिटेटेड विद कैल्शियम क्लोराइड। तो लर्नर्स ध्यान दीजिएगा कि सपोज मान के चलिए ये है हमारा टारगेट, यह है सेल का न्यूक्लियस, और यहाँ पर हमें डिजायरेबल जीन इंसर्ट करना है, तो हम करते क्या है, इस डिजायरेबल जीन को प्रिसिपिटेट करते हैं किसके साथ, कैल्शियम क्लोराइड के साथ, और जैसे ही कैल्शियम क्लोराइड के साथ प्रिसिपिटेट करते हैं तो इसके ऊपर कोटिंग करते हैं हम गोल्ड या फिर टंगस्टन की, और it is bombarded with special particle gun on cell with the speed of 300 to 600 मीटर पर सेकेंड। इस स्पीड से हम हमारे डिजायरेबल जीन को एंटर करते हैं पर्टिकुलर सेल में, और इस मेथड को कहा जाता है बायोलिस्टिक्स और जीन गन, और ये एक बेस्ट सुटेबल मेथड है किसके लिए, प्लांट सेल के लिए, क्योंकि प्लांट सेल में होती है सेल वॉल, और जिसमें डिजायरेबल जीन को इंसर्ट करना होता है काफी मुश्किल, इसलिए जीन गन इज ए बेस्ट मेथड फॉर प्लांट सेल। हमारा नेक्स्ट जीन ट्रांसफर मेथड है डिसआर्म्ड पैथोजन। तो लर्नर्स ध्यान दीजिएगा कि पैथोजन तो है लेकिन इसकी डिजीज कॉजिंग कैपेसिटी लॉस्ट हो चुकी है,
तो होता क्या है कि दो प्लाज्मिड हैं, बहुत फेमस प्लाज्मिड, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस, इसका प्लाज्मिड है टीआई, दूसरा है एग्रोबैक्टीरियम राइजोजेनेसिस, इसका प्लाज्मिड है आरआई। तो टीआई ये ट्यूमर कोज करता है किसमें, स्टेम रीजन में, और आरआई ये ट्यूमर कोज करता है रूट में। तो लर्नर से एक चीज और ध्यान रखिएगा कि जो ट्यूमर वर्ड है ये यूज करते हैं हम किसके लिए, एनिमल सेल के लिए। तो प्लांट के केस में अगर मल्टी सेल्यूलर स्ट्रक्चर बनती है तो उसके लिए हम ट्यूमर वर्ड यूज नहीं करते हैं, हम यूज करते हैं गोल। तो इन दोनों ही प्लाज्मिड में ये गोल कोज करते हैं, कहां पर, स्टेम और रूट रीजन में, स्टेम एंड रूट रीजन में। तो हम करते क्या हैं कि सपोज ये हमारे पास में एक प्लाज्मिड है और इस पर्टिकुलर प्लाज्मिड का सपोज ये वाला जो पार्ट है, कौन सा पार्ट, ये पार्ट, ये है ट्यूमर कोजिंग और ट्यूमर इंड्यूसिंग जीन। तो हमें करना क्या है कि इस ट्यूमर इंड्यूसिंग जीन को तो हमें करना है रिमूव, और इसकी जगह पर हम ऐड करेंगे कौन सा, डिजायरेबल सेगमेंट, और इसके बाद हम इसे एंटर कर देते हैं कहां पर, प्लांट सेल में। अब क्या होगा, क्योंकि इसका ट्यूमर डीएनए तो हमने क्या कर दिया, रिमूव, और इसकी जगह ऐड कर चुके हैं हम क्या, डिजायरेबल जीन। तो ये प्रोडक्शन करता है हमारे डिजायरेबल प्रोडक्ट का, और इसका यूज हम करते हैं फॉर इंडस्ट्रियल पर्पस। इसी तरह से अगर हमें किसी डिजायरेबल प्रोडक्ट का प्रोडक्शन करना है एनिमल सेल में, तो एनिमल सेल में प्रोडक्शन करने के लिए हम यूज करते हैं रेट्रोवायरसेस। और जैसा कि हमें मालूम है कि रेट्रोवायरस ये कॉज करते हैं कैंसर, और इस केस में हम करेंगे क्या कि हार्मफुल डीएनए किसका, रेट्रोवायरसेस का, इसे करते हैं रिमूव, इसकी जगह इंसर्ट करते हैं डिजायरेबल डीएनए इन एनिमल्स फॉर प्रोडक्शन ऑफ डिजायरेबल सब्सटेंसेस। तो ये भी एक बेस्ट मेथड है जीन ट्रांसफर के लिए। Thanks for watching. Please like, share and subscribe our channel Biology Academy. Thank you.